हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज यतिन मदान और आप लोगों के लिए मैं आज एक ऐसा प्रोसेस लेकर आया हूं जो सारी की सारी स्पीशीज को करना पड़ता है इफ दे वांट टू एंश्योर देयर सर्वाइवल ऑन द अर्थ, और वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। अब स्पीशीज का एक इंडिविजुअल उस प्रोसेस को ना भी करे तो चल जाता है, बट एज अ होल द स्पीशीज needs to do this process of reproduction। अब रिप्रोडक्शन में भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, वो भी in a very short duration of time। So without any further delay, let's start this video। तो अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्लीट स्पीशीज के लिए ये प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ इंडिविजुअल्स हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हमारे पास यहां पर हैं, ठीक है, और वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट। सो ये कंप्लीट स्पीशीज है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं और वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपने जैसे ही इंडिविजुअल्स को क्रिएट करना, राइट। सो फिर से रिप्रोडक्शन हो रहा है और न्यू ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। बट सपोज ये वाला जो ग्रुप है ये डिसाइड कर ले कि अब रिप्रोडक्शन नहीं करना, राइट। सो अब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो रहा है। सो न्यू इंडिविजुअल जनरेट नहीं होंगे, यहां पे कुछ ऑर्गेनिजम्स हमें नहीं मिलेंगे और ये जो कंप्लीट स्पीशीज है ये क्या होगी? ये वाइप आउट हो जाएगी फ्रॉम दिस प्लैनेट। सो रिप्रोडक्शन पूरे के पूरे ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिसाइड कर ले कि नहीं करना रिप्रोडक्शन, बट बाकी तीन जो यहां पर हैं वो तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो न्यू ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ये प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूरे ग्रुप के लिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो चलो डेफिनेशन को समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन टाइप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ही न्यू इंडिविजुअल्स को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट कर रहे हैं। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जनरेट कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ reproduction। So every species on the earth is doing this process of reproduction। अब reproduction को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वी हैव asexual reproduction and sexual reproduction। उसका एक ब्रीफ दे देता हूं आपको, फिर हम आगे चलेंगे। asexual reproduction में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जनरेट कर रहा है ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहां से हमें एक ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, यहां से हमें दूसरा ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, ठीक है। एक ऑफस्प्रिंग ऐसे करके दो ऑर्गेनिजम्स को भी जनरेट कर सकता है और यहां से भी हमें दो मिल सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, राइट। बट यू कैन सी इट ओवर हियर, देयर विल बी ओनली वन पेरेंट। जैसे ये इसका पेरेंट है, सपोज ये पेरेंट है और ये ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, दिस इज द ऑफस्प्रिंग। अब ये पेरेंट बन जाएगा, राइट, ये पेरेंट बन जाएगा और ये ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। सो यू कैन सी इट ओवर हियर, only one parent is involved, so that is asexual reproduction। इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इफ आई टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो उसमें हमारे दो इंडिविजुअल्स जनरेट कर रहे हैं एक ऑफस्प्रिंग, राइट, और मल्टीपल ऑफस्प्रिंग। सो यू कैन सी इट ओवर हियर, इसमें दो पेरेंट्स हैं, वी हैव मेल एंड फीमेल, राइट। सो दो पेरेंट्स मिलके एक ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स भी हो सकती हैं, बट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज कि दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फोकस करेंगे, राइट। वी विल बी टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां पे दोनों कैटेगरीज दी हुई है। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है और एग्जाम्पल दिया हुआ है अमीबा का, right। So amoeba reproduces by asexual reproduction। You can see it over here, यहां पे पेरेंट है और पेरेंट से हमारी दो ऑफस्प्रिंग जनरेट हो रही है। सो O1
और O2 मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। सो दो ऑफस्प्रिंग्स हमारी फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट ओरिजिनेट हो रही हैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, सो इसमें क्या हो रहा है, ये फ्लावर का एक एग्जांपल दिया हुआ है यहां पे। फ्लावर में क्या हो रहा है कि देयर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों मिलके गैमीट्स फॉर्म कर रहे हैं, वो गैमीट्स फ्यूज करेंगे एंड दैट इज हाउ अ न्यू इंडिविजुअल विल बी बोर्न आउट, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाद में कवर करेंगे इन सम अदर वीडियो, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट one offspring or multiple offsprings will be generated like this, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। दिस इज O1, O2 एंड O3, राइट। नो गैमीट फॉर्मेशन। अब ये गैमीट क्या होता है? गैमीट इज द सेक्स सेल, राइट। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो मेल्स के अंदर वी हैव दी स्पर्म्स, आप लोगों ने सुना होगा स्पर्म्स के बारे में, एंड फीमेल्स, इफ आई टॉक अबाउट फीमेल्स, तो फीमेल्स के एग या एग्स लिख लेते हैं और ओवा, ठीक है। एग्स, ओवा। अब यहां पे जो हमारे स्पर्म्स हैं, दी स्पर्म्स आर नोन एज गैमीट्स और सेक्स सेल्स, ठीक है। ऐसे ही एग्स और ओवा आर नोन एज गैमीट्स और सेक्स सेल्स। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बनते हैं, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये नहीं बनेंगे। सो देयर विल बी नो गैमीट फॉर्मेशन। दैट इज द सेकंड पॉइंट। नो फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ दीज गैमीट्स। दीज गैमीट्स विल बी फ्यूजिंग टुगेदर। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये गैमीट बनाएगा और यहां से स्टैमेन गैमीट बनाएगा, दोनों गैमीट फ्यूज होंगे एंड दैट इज हाउ द रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ह्यूमंस की बात करें तो स्पर्म्स और एग्स कंबाइन होंगे और दे विल बी फॉर्मिंग अ जाइगोट, राइट। वो जाइगोट बनाएंगे, राइट। सो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इसमें जब गैमीट फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, सो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा? जब गैमीट ही नहीं बने तो वो कंबाइन कहां से करेंगे? सो देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। फोर्थ पॉइंट इज ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड आर जेनेटिकली सिमिलर। सो दे आर जेनेटिकली सिमिलर, मतलब कि जो ये पेरेंट है इसी का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हमारा ऑफस्प्रिंग होगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूं ह्यूमन बीइंग्स का, वी आर डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर सिमिलर होते हैं, बट आइडेंटिकल नहीं होते। थोड़े से वेरिएशंस आ जाते हैं इन अस। आप लोग अपने आप को अपने सिबलिंग से कंपेयर कर सकते हो, अपने भाई बहन से कंपेयर करके देखना, आपको पता लगेगा कि कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। आप लोग अपने आप को अपने पेरेंट्स से कंपेयर करके देखना, तो आप लोगों को पता लगेगा कि कुछ कुछ डिफरेंस है। इवन दो यू आर ह्यूमन बीइंग्स, बट स्लाइट डिफरेंसेस हैं जिनको हम वेरिएशंस बोलते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होती, या होंगी भी तो बहुत माइनर वेरिएशंस होंगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगी, सो दैट ऑफस्प्रिंग विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, और वेरिएशन होंगे तो बहुत स्लाइट वेरिएशन होंगे, बट हम अपने आप को पेरेंट से कंपेयर करते हैं तो हमें दिखता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, राइट। सो दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करती हैं, और सारी जो टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उनमें ये वाली चीजें आपको दिखेंगी। गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, और साथ ही साथ सिंगल पेरेंट हमारा इन्वॉल्व होगा। सो दिस वाज अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, और you can share it with your friends. My name is Yatin Madan and I will be seeing you in some other video. Bye bye.